अस्सलाम वालेकुम। फौज़िया कुलसुम राना मारूफ शख्सियत आज हमारी स्टूडियोज में मौजूद हैं। सोच रही थी इंट्रो कैसे होना चाहिए, क्योंकि जब आपके शोबे की महान हस्ती मौजूद हो तो शायद आप बोलना और लिखना उतना अच्छा नहीं कर सकते जितना वो करते हैं, और आपको उनसे सीखना चाहिए। अंसर महमूद भट्टी, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं खलीज के स्टूडियोज में। मुख्तलिफ आपने अदवार एक्सपीरियंस किए, थोड़ा सा नई पौध के लिए जो आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं बताइएगा, मुस्लिम से आपने आगाज किया और ब्रीफ अगर मैं बात करूं तो क्या कुछ किया? सबसे पहले तो मैं खलीज चैनल की इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ, उन्होंने इतना अच्छा सेटअप बनाया। दूसरा, मुस्लिम से भी मैंने पहले शुरू किया। मैंने अपनी सहाफ़त का आगाज़ किया था 1988 में, जब मैं मैट्रिक का स्टूडेंट था। उस वक़्त गुजरात में मैं बेस था और मुख्तलिफ़ अखबारात के लिए मैं एज ए कॉरेस्पॉन्डेंट काम करता था गुजरात से। ठीक, तो आपको शौक था? मुझे बचपन से, मेरे वाले साहब फौज में थे, उनका ख्याल था कि मुझे भी फौज में कोई अफसर बनना चाहिए, लेकिन मुझे शुरू से ही जर्नलिज्म में आने का शौक था। स्कूल के ज़माने से मैंने लिखना शुरू किया। मैं पहले उर्दू में लिखता था, फिर जब अंग्रेज़ी आई थोड़ी बहुत, फिर अंग्रेज़ी में शुरू किया, और मुस्लिम का मैं 1988 में कॉरेस्पॉन्डेंट मुकर्रर हुआ गुजरात लाला मूसा में। वहाँ से फिर मैंने इंग्लिश जर्नलिज्म का आगाज़ किया। जितने न्यूज़ फिर बाद में 91 में आया उसका भी कॉरेस्पॉन्डेंट था, फ्रंटियर पोस्ट था, फिर सारे अखबारात में काम किया था। एडिटोरियल पेजेस के लिए आर्टिकल भी मैंने लिखना शुरू किया। पाकिस्तान ऑब्जर्वर उन दिनों नया नया ये टैबलॉइड से अखबार की शक्ल में आया था ये। तो ज़ाहिर मलिक साहब जो मरहूम चीफ एडिटर थे, उन्होंने मुझे एक दफ़ा फ़ोन किया कि आप इस्लामाबाद क्यों नहीं आ जाते। तो मैं ऑलरेडी उनके अखबार में कॉलम लिखता था। वैसे कहते हैं कि औरतों से उम्र और सहाफियों से तनख्वाह, खास तौर पे मर्दों से नहीं, सहाफियों से पूछनी नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो पहली तनख्वाह आपकी कितनी थी? मेरी ऑब्जर्वर में 2500 रुपये पहली तनख्वाह थी वो आपकी? 2500 रुपये मैं, और उस जमाने में 2500 रुपये बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। तो जब आप एजाजी लिखते थे तब भी कुछ आपको एजाजिया मिलता था? 200 रुपये 300 रुपये एक आर्टिकल के। ठीक। जब मैं स्पोर्ट्स, मेरा बेसिक, मैं शोभा अभी भी स्पोर्ट्स में हॉकी खेलता हूँ, तो बचपन से लिखता भी स्पोर्ट्स पे था ज़्यादा। उस वक्त 300-400 रुपये आर्टिकल का मिलते थे। बड़े खुश, 3-4 स्टूडेंट थे, बहुत बड़ी रकम लगती थी। 300-400 रुपये बड़ी बात, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी होती थी कि हम जो कंट्रीब्यूट करते हैं उसका एक हमें वो रिवॉर्ड मिलता है। पैसों से ज़्यादा वो जो इंकरेजमेंट होती थी वो अच्छी लगती थी। उस इंकरेजमेंट की वजह से फिर हम, तो अब मेरा मैगजीन सेंटर लाइन है, लार्जेस्ट सर्कुलेटेड डिप्लोमेटिक मैगजीन है, APNS का हम फुल मेंबर हैं। मैं खुद एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूँ APNS का। इस्लामाबाद पोस्ट अभी मेरा नया वेंचर जी, पेपर आपका उसको अभी मीडिया लिस्ट पे आ गया सारा, वो भी शुरू हो गया, तो वो भी उसका भी ओरिएंटेशन डिप्लोमेटिक की है। बिजनेस मॉडल क्यों नहीं है पाकिस्तानी मीडिया के पास? चैनल्स में रोज हमारी जो सहाफती तंजीमें हैं, मुजाहरे हम लोग कर रहे होते हैं, फेसबुक पे लिख रहे होते हैं 6 माह की तनख्वाह नहीं मिली, वर्कर्स की बुरी सूरत हाल है। अच्छा, ये जो मसले हैं ना, ये उस वक्त भी थे। मतलब हो सकता है मैं जिस पहले अखबार में काम करता था, अभी तक मेरी एक पेंडिंग हो तनख्वाह, ये रिकॉर्ड है, ये हम सबके साथ है। ये शुरू से यही मसला है, ये कोई अब का नहीं है। लेकिन एक तो इसमें मैंने देखा है कि थोड़ा मालकान की थोड़ी मेंटालिटी, पैसे ये नहीं कि उनके पास नहीं है, बड़ा पैसा होता है उनके पास, दीगर कारोबार में लगाते हैं वो, लेकिन वो वर्कर को नहीं देते। ये कोई एक मेंटालिटी है। बाद अखबार, अब मैंने काफ़ी सारा जो मेरा वक्त है वो नेशन नवाब ग्रुप में गुजरा, लेकिन अब तो ओवरऑल सारी इंडस्ट्री का और आप वाली बात कि अब इन्होंने ज़्यादा इन्वेस्ट दूसरे शोबों में करना शुरू कर दिया, कमर्शलिज्म। तो और सहाफ़ी, एक अच्छा सहाफ़ी बनने के लिए चाहे शोबा प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, न्यू मीडिया हो, क्या टिप्स देते हैं एक अच्छे सहाफ़ी के लिए? पता नहीं अब अच्छा सहाफ़ी आप किसको कहती हैं, भाई जो पढ़ा लिखा है या जिसके पास माल बना सकता है, या ये वाली डेफिनेशंस भी है। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की आपने। तो आजकल उसी को समझा जाता है जिसको 4 बंदे जानते हो। पढ़े लिखे बंदे तो बेचारे ऐसे स्ट्रगल ही कर रहे हैं ना अभी तक। तो आप सहाफ़त के मायार भी बदल गए हैं। मैं पहले ज़माने में, आपने पूछा था कि क्या फ़र्क है, जब हम काम करते थे, कोई खबर छपती थी अखबार में, उसका इम्पैक्ट होता था। आजकल तो लोग कहते हैं जो मर्जी छापो, मतलब अपनी इम्पोर्टेंस हमने खुद ही खत्म कर दी है। अब तो देखे ना, मैं APNS का एग्जीक्यूटिव की कमेटी में मेंबर हूँ। किसी जमाने में APNS का टेरर होता था। अब तो ये गवर्नमेंट वाले भी ऐसे ही, मतलब हमारी इंटरनल डिविजन्स, सबसे आप देख लें, मतलब जब ये
प्लाटों की बंदर बांट होती है, आप देखें ना कैसे कैसे लोगों को प्लाट कैसे कैसे, हमें 32 साल हो गए आज तक प्लाट नहीं मिला, यानी 30 साल बाद मुझे प्रेस क्लब की मेंबरशिप मिली, मतलब ये जेन्युइन। अच्छा, अच्छे सहाफी की ये भी एक कंडीशन है जो कि भट्टी साहब ने बता दिया है कि 30 साल बाद मेंबरशिप मिलती है, अदरवाइज तो हर कोई सीनियर सहाफी है। कोई सीनियर सहाफी है, मैं तो शर्म से प्रेस क्लब जाता ही नहीं कि कैसे कैसे लोग बैठे होते हैं, क्योंकि आप जाएंगे तो वो समझेंगे आप कौन है, ये कोई एम्बेसी से आए हैं, बंदा आ गया पूछते हैं ये कौन है। तो बल्कि बड़ा दिलचस्प एक वाकया था कि जब प्लाटों का हमने भी अप्लाई किया हुआ, अभी तक मिला कोई नहीं, बट अप्लाई कर देते हैं तो एक वो उस कमेटी उसमें बड़ा कुछ जूनियर सहाफी इन्होंने डाला हुआ था जी। वो जब सबके नाम आ रहे थे तो मैं कहते ये कौन है, बिल्कुल। फिर वो हमारे जावेद सिद्दीक साहब सीनियर, उन्होंने बताया भाई आप उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे, ये सहाफी। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल कोई क्राइटेरिया है ही नहीं, बस जो ज्यादा बोल सकता है, दूसरे लफ्जों में जो ज्यादा जिसके लिए बोल सकता है, जो जिसके लिए जो ज्यादा बस बातें कर सकता है वो समझता है यही साफी है। इंट्रो लिखना, खुद से लिखना, ये खत्म हो गया, कॉपी सर्च किया, गूगल किया, कॉपी किया, पेस्ट किया, नाम डाला, दैट्स इट। आपको बताऊं कि ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक छेड़ा है, आजकल ज्यादातर लोग यही करते हैं। मतलब मैंने इंटर्नशिप के लिए कुछ लोगों को बुलाया तो मैंने कहा ये उर्दू है इसकी अंग्रेजी करो, उन्होंने गूगल मारा, ट्रांसलेट करके दे दिया और फिर मफहूम उसका आपको समझ आ गया होगा क्या बना। मतलब कभी किसको आइडियलाइज करते थे, किसको क्रेडिट देंगे उस वक्त? तो किसी को, मैं अल्ताफ गौर साहब उनको ही पढ़ता था, ये उर्दू में बहुत अच्छा लिखते थे, अंग्रेजी में भी बहुत अच्छा लिखते थे, मैं उनको पढ़ ABS जाफरी साहब हमारे स्कूल का, सलीम बुखारी साहब एक और एडिटर है, वो भी हमारे उस्तादों में हैं, उनको उनसे सीखा, हमने इनके साथ काम भी किया। नौजवान सहाफी किसको पढ़े, उर्दू में या इंग्लिश में? अंग्रेजी में अब तो ऐसा मैं खुद भी इतना नहीं पढ़ता, मतलब डॉन अभी फाद साहब मेरे कोलीग भी हैं, वो भी अच्छा लिखते हैं, बाकी अंग्रेजी में और ये शफकत महमूद थे, ये जो मिनिस्टर हैं जी जी, ये बहुत अच्छे राइटर थे, जब ये न्यूज़ में लिखते थे मैं इनको ही पढ़ता था। इनकी क्वालिटी ये थी कि छोटे छोटे लफ्जों के सेंटेंस और इंतहाई आसान इंग्लिश, जो कि होनी चाहिए, काम है आसान इंग्लिश लिखना। और ये शफकत साहब लिखते थे, फिर मैं इनसे ईमेल पे इनको फीडबैक भी बड़ा ये करते थे, अप्रिशिएट कि इस तरह, मतलब अच्छी अंग्रेजी आपकी महारत ये है कि आप छोटे बहर के आपके फिक्रे हों, बिल्कुल आसान इंग्लिश आम बंदे को भी समझ आ जाए, ये बड़ा बहुत कम राइटर्स में। आजकल तो लोग जिसको जितनी अंग्रेजी आती है वो सारी एक ही आर्टिकल में लिखना चाहते हैं। हम भी लिखते थे शुरू में, हम डिक्शनरी से मुश्किल लफ्ज निकाल के लिखते थे कि, लेकिन अब समझ आई है कि वो नहीं, अब ये असल तो आसान इंग्लिश लिखना मुश्किल है। बहुत ही खूबसूरत पैगाम आपने दिया। ये जो आसान लिखना है ना, सहाफत, खबर आसान आम फहम होनी चाहिए, चाहे कोई भी पढ़ रहा है उसे समझ आनी चाहिए। जैसे कि आज अंसर महमूद भट्टी ने हमें ऐसे टिप्स बता दिए, ऐसे गुर बता दिए हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन से ख़जाने हैं और हम क्या कुछ कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर अगर आप सहाफ़ी बनना चाहते हैं तो आप कैसे कैसे स्किल सीख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी है, कॉपी पेस्ट नहीं करना। इसी पैगाम के साथ फौज़ा कुलसुम राना को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए खलीज न्यूज़ इस्लामाबाद।